हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के प्रति क्या होंगे, आप सीरियस होंगे। वैसे हमारा मई का महीना लगभग खत्म हो गया है, पता नहीं शायद किसी वजह से, ठीक। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपका मतलब आपका एम है कि मैं बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर इंक्रीज करूँगा, उसके प्रति क्या होंगे, आप अग्रसर होंगे और जितना आपने मतलब सोचा है उसके लिए आप दिन रात क्या कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ना मतलब मैथ के कई चैप्टर देख लिए, क्लास 10th के भी और 12th के जस्ट हमने 1 चैप्टर को देखा है, तो उसे हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन 10th के बहुत चैप्टर को हमने क्या कर लिया है। आज जस्ट हम ना बायोलॉजी को देखेंगे, तो आज तो नहीं, आज जस्ट हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, मतलब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी आखिर है तो बायोलॉजी क्यों है, बायोलॉजी के जनक क्या है। मतलब बायोलॉजी को लेकर जितने सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं ना, बनते हैं ना, उन सभी क्वेश्चन का करेंगे, हम निपटारा करेंगे, ठीक। तो आज हम जस्ट इतना जानेंगे कि जो हमारा बायोलॉजी है आखिर बायोलॉजी है क्या। वैसे मेरे मैथ को भी बताना चाहिए कि मैथ आखिर है क्या, लेकिन मैंने नहीं बनाया, सॉरी उसके लिए। उधर मेरा बस जस्ट मतलब एम था ना कि आपको बताया जाए कि मैथ कैसे लगाया था, ठीक। तो कोई बना दूंगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम बायोलॉजी शुरू करने से पहले आखिर जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक। आइए देखते हैं। और ना मतलब वही वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ना हमें जानना ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि हमेशा हम मतलब ना हम जो चीज़ करते हैं, हम जो चीज़ पढ़ते हैं या जो चीज़ भी अपने जीवन में करते हैं, उसके आधार से जुड़ी संबंधित हमें हर चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए। नहीं ना, अगर आप ऊपर पर कुछ भी पढ़ लेते हैं ना तो आप बहुत जल्दी भूलते हैं। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को बेस से जानना चाहते हैं, उसको रिलेटेड, उससे आप अगर क्रिएटिव माइंड रखते हैं ना, आप थिंकिंग की क्षमता रखते हैं, तो आप जरूर सोचेंगे कि आखिर बायोलॉजी शब्द क्या होता है, ये कहाँ से आया है, क्या इसका अर्थ। मतलब हमेशा आपके मन में कोई ना कोई का कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसलिए इन सभी का कन्फ्यूजन का क्या होगा, खलास होगा, ठीक। आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या है। देखिए, ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी, यहाँ पे ना जो ये हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ कैसे करूँ, देखिए यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो इसका अर्थ मतलब इसमें जो होता है बायो, इसे हम मतलब कर सकते हैं कि बायोज, ठीक। और जो हमारा ये क्या है, लॉजी, इसे हम कर सकते हैं लोजस, ठीक। देखिए यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें हमारा जो पहला शब्द होता है ये होता है बायोज, और जो दूसरा हमारा शब्द होता है लोसिस। मतलब ये इसका क्या कहते हैं, बहुवचन हो सकता है। लेकिन आप जानिए कि जो हमारा बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें हमारा होता है पहला बायो और दूसरा होता है लोसी। फिर यहाँ पे गलती हो गया, लॉजी, ठीक। और ना आप सर्च करेंगे ना तो सच में दिखाएगा कि जो हमारा बायोलॉजी शब्द होता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो हमारा होता है बायोज और दूसरा होता है लॉजिस। देखिए यहाँ पे जो बायो होता है ये होता है हमारा जीवन। इसका अगर आप अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ होता है क्या, जीवन। और जो ये हमारा होता है इसका अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। देखिए आप यहाँ पे मतलब ये समझ गए कि जो हमारा बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो बायोज होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, लोजस होता है। बात करें बायोज का, तो बायोज का अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में अर्थ होता है जीवन और लोजस का अर्थ होता है क्या, अध्ययन, ठीक। लोजस का अर्थ होता है अध्ययन। यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, क्या, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस कोई पूछ लिया आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप जस्ट कहिएगा ना बायोलॉजी, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक। जीवन का अध्ययन करते हैं, हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे ना कि मतलब बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि बायोलॉजी जीवन मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए ना कि बायोलॉजी कैसे टूटा है। देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा विज्ञान होता है, आप देखिएगा कि जो हमारा विज्ञान होता है ये भी क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
आप जानते हैं कि जो हमारा खुद विज्ञान है, विज्ञान हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें हमारा जो पहला शब्द होता है ये होता है हमारा बी, ये क्या होता है बी, और ये क्या होता है ज्ञान। हम मतलब आप जानते हैं कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि इससे हमें विशेष प्रकार की क्या प्राप्त होती है, जानकारी भी प्राप्त होती है। ये जो विज्ञान होता है, विज्ञान से हमें विशेष प्रकार क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह जो हमारा बायोलॉजी होता है ना, जैसे यहाँ पे जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी और धन ज्ञान। वैसे ही जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये हमारा जो पहला होता है बायोज होता है और जो दूसरा होता है लोजस होता है। ठीक, इसमें जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में जो बायोज होता है, बायोज का अर्थ होता है हिंदी। हिंदी में अगर बात करें बायोज का तो इसका अर्थ होता है जीवन, और बात करें लोजस का हिंदी में तो उसका होता है अध्ययन। अब बात करें कि ये दोनों शब्द लिए कहाँ गए। मान लीजिए हम हमारे समक्ष ना जितनी भाषाएं उपस्थित हैं, हम जितने शब्द बोलते हैं नॉर्मली, अगर मतलब ना हम पढ़ाई की दृष्टि से अपने बुक्स में जितने क्वेश्चन, जितने भी आप शब्द देखें ना, वे शब्द कहीं ना कहीं से लिए होते हैं। आप ना मतलब कभी भी देखिएगा आपके समक्ष जितने शब्द आते हैं ना, वह कहीं ना कहीं से लिए गए होते हैं ना, किसी का होता है, किसी भाषा से लिए गए होते हैं। वैसे ही हमारा जो ये बायोलॉजी शब्द है ना, ये हमारा ये दोनों जो शब्द हैं, ये हमारे दोनों कहाँ से लिए गए, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि जो हमारा बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द लिया कहाँ गया है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो हमारा हो गया कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो आप कहिएगा बायोलॉजी का अर्थ तो क्या होता है, जीवन का अध्ययन करना। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी आखिर शब्द लिया कहाँ गया है, कहाँ से गया है। तो आप कहिएगा कि जो हमारा बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। ठीक, हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आखिर नाम किसने रखा। ठीक, आप जब देखते हैं कि हमारे समक्ष जितनी मतलब मेन रूप से जो इतनी प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं, जितने प्रसिद्ध नाम होते हैं, उनके उनके नाम किसी न किसी ने क्या होता है, रखा होता है। वैसे जो हमारा बायोलॉजी शब्द होता है ना, बायोलॉजी शब्द का नाम देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे मिला देखिए, ये हमारा जो बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी, ये शब्द सन 1800 लगभग, मतलब ये 1 से 1802 तक, मतलब कंफर्म नहीं है कि 1801 और है कि 1802 है, लेकिन मतलब बात कर लीजिए कि आप कह सकते हैं कि लगभग 1801 से 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे। पहले थे हमारे कौन थे, लेमार्क, और जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेवेंस्की, क्या थे, हाँ ट्रेवेंस्की थे ना, ट्रेवेल्स। इनके ना मतलब यहाँ पे ट्रेवेल्स तो रखा है, लेकिन इनका एक और नाम है, मतलब ट्रेवेंस्की शायद है, हाँ ट्रेवेंस्की है, ट्रेवेंस्की। तो इनका मतलब नाम कंफर्म है कि ट्रेवेलस, मतलब आप लिख लीजिए, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये भी सही है, ट्रेवेलस। देखिए 1801 से 1802 ईस्वी में जो हमारा बायोलॉजी शब्द था, बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेवेलस ने मिल कर दिया था। इसमें इन्होंने बताया था का जीवन का अध्ययन बताया था, और इन्होंने शायद उसका नाम दिया था। ठीक, इन्होंने नाम दिया था और इसमें बताया था इन्होंने जीवन का क्या अध्ययन किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, इसका नाम किसने दिया था, तो आप इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम बताइए कि जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द सन 1801 से 1802 ईस्वी में, ये सन मतलब हर कभी कभी ना 1801 भी देखने को मिलता है, 1802 भी देखने को मिलता है। तो आप एक दो कुछ बता सकते हैं, आपका क्या है, दोनों सही है। ऐसे मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो आप कहिए कि सन 1801 या फिर 1802 में लेमार्क। वैसे विशेष रूप से आप लेमार्क को ही प्राथमिकता दीजिएगा, लेकिन मतलब कार्य दोनों ने किया है तो दोनों का तो हक बनता है। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो आप कहिए कि 1801 से 1802 में क्या है इनका, लेमार्क और ट्रेवेल्स ने मिलकर, या फिर इन्होंने बायोलॉजी शब्द का दिया था। यहाँ पे तो हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि जो बायोलॉजी शाखा है, तो बायोलॉजी के जनक कौन है। यहाँ पे तो इन्होंने क्या दे दिया, बायोलॉजी का जस्ट नाम दे दिया, लेकिन बात करें कि आखिर मतलब जब बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई, वहाँ की शाखा का निर्माण हुआ, उसकी बढ़ी, तो उसके कोई जनक तो होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, ठीक, देखिए मान लीजिए हम हैं, तो हमारे माता पिता कोई हैं, नाम तो हमारा कोई भी रख सकता है। जैसे कि मतलब नामकरण होता है ना, मान लीजिए ना किसी बच्चे ने नया जन्म लिया है, ठीक, देखिए किसी ने बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसका नामकरण कोई भी कर सकता है, नामकरण कोई भी कर सकता है, उसकी विशेषता के आधार पर, उसके कुछ गुण के आधार पर नामकरण कोई भी कर सकता है। लेकिन
माता पिता कर सकते हैं, लेकिन संभवतः माता पिता उतना नहीं करते हैं, करते दूसरे ही है, ठीक। तो अगर बच्चा है तो बच्चा का नामकरण कोई भी कर सकता है, लेकिन बात करें उसके जनक की तो उसके जनक कौन है, अलग है, उसकी उत्पत्ति किसी और से हुई है, लेकिन नाम रखने की नामकरण कोई भी कर सकता है। वैसे ही जो यहाँ पे ना बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द तो यहाँ लैमार्क और ट्रेवल्स ने दे दिया था, लेकिन बात करिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक कौन है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के हमारे जनक कौन है, अरस्तु हैं, अरस्तु, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक कौन है, तो बायोलॉजी के जनक हमारे कौन है, अरस्तु है। आपसे पूछे कि क्यों है, तो आप वही एग्जांपल दे दीजिएगा कि आप जन्मे कहीं और है, आपका नाम किसी और ने दिया है, तो जनक तो आपके मम्मी पापा ने है, नाम तो कोई भी दे सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक, ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, हो गया ना। अब देखिए, वैसे मतलब ये हमारा ये भी जानने का हक है कि अरस्तु हैं, तो अरस्तु की क्या विशेषताएं हैं, उनकी कुछ विशेषता रही होगी तभी तो उनको जनक माना गया है। लेकिन मतलब इसे देखने पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की शाखाएं कितनी हैं, क्योंकि उतना अगर डीप में जाएंगे ना तो पहले ही आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले ही आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी कितनी शाखाएं होती है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए, देखिए ये हमारा जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी की अगर बात करें शाखा, तो बायोलॉजी की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। कितनी? 3। जो हमारी बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की हमारी कितनी शाखाएं होती हैं, बायोलॉजी की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। इसमें जो हमारी पहली शाखा कौन सी होती है, ये होती है हमारी बॉटनी, बॉटनी, इसको हिंदी में कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जो हमारा दूसरा आता है, ये आता है हमारा जूलॉजी, जूलॉजी, इसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। और ये हमारा है कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो हमारा मतलब ना, जो हमारा बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी की 3 शाखाएं होती हैं, और 3 शाखाओं में पहला हमारा होता है बॉटनी, जो दूसरा होता है जूलॉजी, और जो हमारा तीसरा होता है ये होता है का माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग के ना मतलब आप लोग के मन में कन्फ्यूजन आएगा, ये थॉट आएगी, ये थिंकिंग आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, प्रश्न उठेगा कि इसकी शाखाएं क्यों बांटी गई हैं। शाखा तो सही है कि इसकी बायोलॉजी है, जूलॉजी है, माइक्रोबॉटनी है, तो मतलब माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसकी शाखाएं हैं, तो शाखाएं क्यों हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको खाना खाना है, ठीक, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या खाना है, खाना खाना है। आप मान लीजिए किसी भोज में गए, वैसे इसमें शादी का मौसम है, तो मान लीजिए आप कहीं शादी में गए, अगर आपको एक ही थाली में, मतलब थाली जगी होती है, मान लीजिए एक ही आपको एक थाली दे दी गई, ठीक, और उसी थाली में आपको दाल चावल सब्जी रोटी जितनी मतलब जितने आइटम्स बने ना, पूड़ी पकौड़ी वहाँ के चाउमीन बर्गर, जो सब बने एक ही थाली में ना, पूरा एकदम मतलब एक ही मिक्सअप करके दे देते, तो आपको खाने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। अगर वहीं मैं आपको मतलब आप खाना खा रहे वही को अच्छे से दूँ, दाल दाल अलग दूँ, चावल अलग दूँ आपको, मतलब अलग अलग कटोरी में दूँ, अलग अलग बर्तन में, मतलब अलग अलग नहीं होता है वहाँ प्लेट प्लेट उसमें दूँ, एकदम मतलब अच्छे से दूँ, तो आपको खाना कौन अच्छा लगेगा। आपको अगर मैं यहाँ पर एकदम मतलब ऐसे गाजर माजर करके एक ही पूरा मिक्सअप करके दे दूँ, हर चीज़ उसी में डाल दूँ, तो आप ये खाना पसंद करेंगे कि अगर मैं आपको सब चीज़ अलग अलग दूँ, ये खाना पसंद करेंगे। तो आपको नॉर्मली सी बात है कि आपको यही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये साफ़ सुथरा है, और आपको इससे कोई एलर्जी भी नहीं होगी, आपको मतलब कोई दिक्कत उक्कत उतना नहीं होगा, आप इसे नॉर्मली अच्छे से खा भी लेंगे और क्या लेंगे, पचा भी लेंगे, और आपको खाने का आनंद भी आएगा। और यहाँ पे आप खाने को तो मतलब खा सकते हैं, लेकिन ना तो खाने का आनंद आएगा, ना ही इसके स्वाद का आनंद है कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं, ना ही आपसे ये पचाया जाएगा। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे ना, यहाँ पे इसकी शाखा इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम इनकी शाखाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और सुविधा से इनका क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं, और किसी में हमारे का कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, यहाँ पे जो हमारा वनस्पति विज्ञान होता है ना, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं हम किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि वनस्पति का अर्थ क्या होता है, पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधे। इसलिए जो हमारा पेड़ पौधे,
इसलिए जो हमारा वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं जूलॉजी, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान हम किसका अध्ययन करेंगे? नॉर्मल सी बात है, जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन। अब आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म आप जानते हैं सूक्ष्म किसे कहते हैं? जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, मतलब जिसमें जितने सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक, तो वही होता है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत हम छोटे जीवों का करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया, किसी की शाखाएं इतनी हैं। अब बायोलॉजी को किसी ना मतलब बायोलॉजी को बांटा तो गया, शाखा में बांटा गया, तो इसको, इस शाखा को तो बांटने वाला भी तो कोई होगा। जैसे कि बायोलॉजी का जनक क्या हो गया? अरस्तु हो गए, उन्होंने सभी चीज़ें का मिक्सअप कर लिया था, लेकिन इसको जो अलग किया है, अलग तो किसी न किसी ने किया ही होगा, तो इसके भी तो जनक हुए। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बायोलॉजी का जनक अगर हम अरस्तु को मान लेते हैं, ठीक है, कुछ लंबे समय तक परंपरा चलती रही होगी जिसमें बायोलॉजी का उसमें मतलब उतनी तकनीकी का विकास नहीं हुआ होगा कि लोग एक अच्छे से अध्ययन कर सके, तो बात बढ़ती गई होगी और मतलब लोग आगे बढ़ते गए होंगे, का अध्ययन करते गए होंगे, तो कुछ दिक्कतें आई होंगी। अब मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक, अगर मान लीजिए कि मेरे टीचर्स ने ये पढ़ा दिया, मान लीजिए मेरे टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ा दिया, कब पढ़ा दिया, ठीक, मान लीजिए मेरे टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ा दिया, कब पढ़ा दिया, मैं पढ़ने गई, मेरे टीचर्स ने मुझे क पढ़ा दिया, तो अब मैं घर पे आके सोचूंगी आखिर ये क क्यों है, ये कैसे, अगर मैं सोचते सोचते अगर कर दूं कि ये 0 है और यहाँ पर ऐसे बना है, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ ना, यहाँ पे अगर मैं क का विभक्त करूँ तो यहाँ पे 1 बन सकता है, इसका पार्ट एक ये है और इसका पार्ट एक ये है, तो इसका हमारा क्या हुआ? विभक्त हो गया। तो इसको विभक्त करने का कार्य किसने किया? मैंने किया। मेरे गुरु ने मुझे बस इतना सिखाया था कि क्या होता है। अब जब मैंने इस पर रिसर्च किया, इसका अध्ययन किया, तो मैंने इसके 2 पार्ट में विभक्त कर दिया, तो अब इसके जनक कौन कहा जाएगा? जो पार्ट बना इसका जनक मैं कही जाऊंगी, ठीक, तो इसलिए मान लीजिए बस जस्ट पार्ट मैंने कर दिया और एक ये पार्ट है, ये पार्ट मेरे मित्र ने कर दिया, तो ये जो दोनों पार्ट है, इस पार्ट की जनक मैं कहलाऊंगी और जो ये पार्ट है, ये पार्ट का जनक हमारा क्या कहलाएगा? मित्र कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु तो है, ठीक है, लेकिन इसकी जो शाखाएं अलग अलग है, शाखाओं के भी तो किसी न किसी ने किया होगा ना, विभक्त किया होगा ना। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे जो हमारा ना क्या होता है, जो हमारा बॉटनी होती है, वनस्पति विज्ञान होती है, वनस्पति विज्ञान के जनक हम थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। किसको? थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। थियोफ्रेस्टस, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो हमारी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी का जनक किससे कौन है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी का जनक हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसी तरह जो हमारा जूलॉजी है, जूलॉजी का जनक कौन है? इसके हमारे जनक अरस्तु ही हैं, ठीक, अरस्तु ही हैं। और यहाँ पे ना जो ये तीसरा हमारी है माइक्रोबायोलॉजी है, इसका आप देख रहे हैं कि माइक्रो जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेगा वो कितना महान होगा, तो वैसे तो उसका नाम भी होगा ना कठिन, समझ जाइए, समझा कीजिए। देखिए, तो हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी होता है ना, माइक्रोबायोलॉजी के जो हमारे जनक है, ये हमारे ए बी ल्यूवेनहॉक, देखिए ल्यूवेन ए बी कहाँ मेरे ल्यूवेनहॉक, ठीक हो गया ना। देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाओं में जो हमारी बायोलॉजी की पहली से शाखा होती है बॉटनी होती है, जो हमारी दूसरी होती है जूलॉजी होती है, जो हमारी तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी होती है। जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी जो हमारी बॉटनी होती है, बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो हमारा जूलॉजी होता है, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है इसे हम सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं, ठीक। आप देखिए कि जो हमारा ना जो इसका जो हमारा वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान में हम जस्ट पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका नाम है क्या? वनस्पति है।
बात करें कि जो हमारा जूलॉजी है, जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। यही बात करें कि जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी को अगर पूछा जाए कि जनक कौन है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी के हमारे जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक जो हमारे बायोलॉजी के वही का है, जूलॉजी के हैं तो अरस्तु ही है। और बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो ल्यूवेन हॉक है। ठीक, ये हमारा ये भी ल्यूवेन हॉक है। तो हो गया ये हमारा, हमने जो पूरा बायोलॉजी था, बायोलॉजी का पूरा इतिहास देख लिया। अब चूंकि जो हमारे बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है, तो अरस्तु के बारे में कुछ ना कुछ जानना तो हमारा हक है, क्योंकि उसके जनक है तो उनकी कुछ विशेषता तो रही होगी ना, तो उन्हें जनक मान लिया गया और उन्होंने कुछ रिसर्च तो किया होगा। देखिए मैं बताती हूँ कि जो हमारे ना, ये मिटा दूँ यहाँ से, देखिए जो हमारी अरस्तु है ना, अरस्तु का जन्म इतने में हुआ था 384 BC, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, देखिए जो अगर बात करें अरस्तु की, अरस्तु, ठीक, देखिए बात करें अरस्तु की तो इनका जो जीवन हुआ था, मतलब जन्म, देखिए अरस्तु का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 384 BC। बीसी का फुल फॉर्म होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हमारा बीसी होता है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, हो गया, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, देखिए जो हमारा बीसी होता है ना, बीसी का जो अर्थ होता है ये होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है। तो जो हमारे अरस्तु थे, अरस्तु का जन्म जो हुआ था कितना हुआ था? 384 BC में हुआ था। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता थे इनका नाम था, पिता नेमोक्स था, क्या था? नाइकोमैक्स था। हाँ, जो इनके पिता हैं, पिता का नाम क्या था? नाइकोमैक्स था। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? नाइकोमैक्स था। इनकी 2 शादियां हुई थी। पहले इनका ना, इनकी ना 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का जो हमारा नाम था, देखिए यहाँ पे जो हमारी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम भी क्या था? पिथियस था, पिथियस। अब इनकी मृत्यु हो गई तो जानते हैं पुरुषों को ही। ठीक, तो इनकी पहली पत्नी कौन थी? पिथियस थी। पहली पत्नी कौन थी? पिथियस थी। इसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई। तो दूसरी शादी देखिए, इनकी पहली पत्नी कौन थी? पिथियस थी। इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी कौन थी? दूसरी पत्नी, दूसरी पत्नी। इनकी दूसरी कौन पत्नी कौन थी? हिरपेलिस थी। हरपेलिस थी नाम बोलने में मेरे को ना बड़ी दिक्कत हो रही है देखिए, तो इनकी पहली पत्नी का नाम पिथियस था, जो दूसरी पत्नी थी इनका पत्नी का नाम क्या था? हिरपेलिस था। यहाँ पे आप जानिए ना कि जो इनके पिता का नाम था वही क्या नाम था? पुत्र का नाम था। ठीक, देखिए अगर कोई पूछे कि आपके इनका पुत्र का क्या नाम था, तो आप कहिएगा कि पुत्र का नाम क्या था? नाइकोमैक्स था, नाइकोमैक्स था। ठीक, देखिए मतलब ना ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि मतलब लोगों के हमेशा बारे में जानते हैं कि इसमें क्रिएटिविटी कितनी बढ़ गई है, लोग किसी भी तथ्य पे लेकर उठ जा रहे हैं और उसका मुद्दा बना रहे हैं। तो जब ना ये पता चला कि जो इनके पिता और पुत्र का नाम समान था, तो बहुत लोगों का मत है ना कि अरस्तु जो थे, अरस्तु अपने पिता से बहुत ही प्रेम किया करते थे। और चूंकि उनके पिता मतलब शायद लगभग महज, शायद नहीं, अभी गलत हो जाएगा तो बात बन जाएगी, चल नहीं बता रही। ठीक, देखिए मतलब लगभग उधर कम ही अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो देखिए तो शायद मतलब लोग कहते हैं ना कि इनके ये अपने पिता से ना बहुत प्रेम किया करते थे। ठीक, तो शायद उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा था? नाइकोमैक्स रखा था। यहाँ पे ये थ्योरी आज तक चली आ रही है। अब रियलिटी को ये क्या है, रियलिटी को नहीं आता। वैसे रियलिटी हो भी कह सकती है, एक नॉर्मल पर्सन की तरफ सोचा जाए तो अपने पिता का नाम, अपने नाम पुत्र, मतलब जो अपने पिता का नाम है, कोई पर्सन अपने पुत्र का नाम क्यों रखेगा? शायद अच्छा लगा रहा होगा, उनकी याद आ रही होगी, इसलिए शायद रख दिया होगा। तो ये थ्योरी मतलब कुछ है, अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन मतलब लोगों का मानना है। ठीक, देखिए तो अब यहाँ पर हम जान गए कि जो हमारा अरस्तु था, अरस्तु का जन्म हमारा 384 BC में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? नाइकोमैक्स था। इनकी 2 शादियाँ हुई थी। जो इनकी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम पिथियस था। और पिथियस का किसी चांसवश का हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद ना इनकी जो पहली पत्नी मृत्यु हो गई, इन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी का जो इनका नाम था ये था हारपेलियस था। उसके बाद इनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या था? नाइकोमैक्स था। यहाँ पे एक शब्द हमेशा याद रखिएगा कि जो अरस्तु थे ना, अरस्तु के जानते हैं शिष्य कौन है? आप जानते हैं अरस्तु के शिष्य कौन है? अरस्तु के शिष्य कौन है? महान सिकंदर। सिकंदर महान है, सोच लीजिए कितना देखिए यहाँ पर अगर बात करें शिष्य की, कौन है? महान सिकंदर है, महान सिकंदर है। ठीक,
तो आप जानिएगा कि जो हमारे अरस्तु इनके शिष्य का नाम ना महान सिकंदर है। सोच लीजिए यहाँ पे ना मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि इनके शिष्य का नाम महान सिकंदर है, क्योंकि ना जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है ना, मतलब किसी युद्ध में जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो शिष्य और गुरु का कितना अच्छा कंबाइनेशन है। जब शिष्य की मृत्यु हो जाती है, सोच लीजिए जब शिष्य की मृत्यु हो जाती है तो जो इनके गुरु अरस्तु होते हैं, मतलब जब सिकंदर महान की क्या होती है मृत्यु हो जाती है, तो जो गुरु अरस्तु होते हैं जो विष पीकर मर जाते हैं। यहाँ पे कंबाइनेशन देखिए कि गुरु और शिष्य में क्या कंबाइनेशन है। मतलब इस ज़माने में है कि नहीं शायद ही पता हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कंबाइनेशन है। जब गुरु का किया गया एक्सपेरिमेंट अपना शिष्य ज्ञान से वर्धित अपना शिष्य मर जाता है, तो गुरु जहर पी के मर जाते हैं। यहाँ पर आप ये क्या देखिए कंबाइनेशन देखिए, ऐसा गुरु शिष्य का क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अपने देश के बारे में सुनना चाहिए कुछ, चलो रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो में, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।